हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी को लेके आ चुका हूँ एक नया सीरीज जिसका नाम है असुरा द मैड किंग। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को कुछ हजारों सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेवन में गॉड्स और असुरा के बीच में लड़ाई होता है, जिसे असुरा जाति के लोग को हेवन से एक्सपेल कर दिया जाता है धरती पे। और ये लड़ाई हजारों सालों से चलती आ रही है और कंटिन्यू होते रहता है। तो फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूयू है। यही हमारा कहानी का मेन हीरो होता है और वो आज एक फाइटिंग मैच को देखने जा रहा होता है जो दो गांव के चीफ के बीच में हो रहा था। वो जैसे तैसे करके मैच के ग्राउंड पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से भाग नहीं पाता क्योंकि उसके पैर की हड्डी जन्म से ही कमज़ोर था। तो वो वहाँ पे पहुंच जाता है और उधर पे उसको एक दोस्त मिलता है जिसका नाम शियू होता है, जो कि वो शियू उन लोग का ही गाँव का एक चीफ का बेटा होता है जो कि अभी फाइट करने वाला था। फिर उन दोनों चीफ के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि शियू के फादर उस दूसरे चीफ के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इसे देखकर वो चीफ उसको तलवार से अटैक करता है, लेकिन फिर भी शिव के फादर उसके हर एक अटैक को डॉज करता है और लास्ट में शिव के फादर उसके तलवार के अटैक को दो हाथों से रोक देता है और बोलता है बहुत हो गया, अब इसे ख़त्म करने का टाइम आ गया। ऐसे बोलते ही शिव के फादर उसके ऊपर स्कैरलेट फायर पैम टेक्निक का यूज़ करते और उसे वहीं पे जला देते। फिर शिव के फादर बोलते हैं आज से इस टिम्बर ट्राइब के अंदर जितने लोग भी काम कर रहे थे, आज से वो सब लोग मेरे अंडर काम करेंगे, यानी आयरन ट्राइब के लिए काम करेंगे। यही फाइट का रूल है। ये सब सुनते ही सब लोग उस चीफ के पास जाने लगते और शियू को भी उठा के ले जाते। सब लोग दौड़ के जाने की वजह से यूयू को धक्का लग जाता है और यूयू वहीं पे गिर जाता है और उसका पैर का सपोर्ट करने का लकड़ी भी टूट जाता है। इसको देखकर यूयू दुखी हो जाता है और उधर से जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूयू का बहन को दिखाया जाता है और जब वो यूयू को देखती है तो वो दुखी था और उसका पैर का लकड़ी भी टूट चुका था। इसको देखकर यूयू का बहन उस लकड़ी को ठीक करने लगती है और बोलती है कि आज फिर से तुमको किसी ने परेशान किया। फिर यूयू बोलता है नहीं, मैं खुद से गिर गया था। फिर यूयू उसको आज के मैच के बारे में बताता है कि कैसे चीफ ने फायर पैम टेक्निक का यूज़ किया और उसे वहीं पे मार दिया। और फिर बोलता है कि काश मैं भी ये टेक्निक को सीख पाता। फिर ये सुनकर उसका बहन बोलती है क्यों नहीं, तुम भी मेहनत करो, तुम ज़रूर सीख पाओगे। और फिर बोलती है तुमको पता है इस साल हमारे चीफ ने 3 ट्राइबल चीफ को हराया और 100 से भी ज़्यादा आर्मी को अपने अंडर में लिया है। और इसे देखकर क्राइंग सिटी के किंग भी हमारे चीफ को उसके अंडर में लेना चाहते हैं और हमारे चीफ भी उधर पे जाना चाहते हैं। फिर ये सुनकर यूयू बोलता है हमारे चीफ इतना स्ट्रांग होने के बाद भी क्यों उस मिस्र किंग के अंडर में जाना चाहता है। फिर उसका बहन बोलती है हमारे इस दुनिया में सिर्फ 3 ही असुरा किंग है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमारे चीफ उन लोग के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकता। फिर ये सब सुन के यूयू सोच में पड़ जाता है और बोलने लगता है कि हमारे चीफ से भी ज़्यादा पावरफुल है उन लोग, यानी कितना ज़्यादा पावरफुल होगा उन लोग के पास। इसे सोचते सोचते उधर पे कुछ लड़के लोग आ जाते हैं और यूयू को बुली करने लगते हैं। इसे देखकर यूयू का बहन उन लोग को भगा देता है। फिर यूयू बोलता है मैं तो जन्म से ही कमज़ोर हड्डी लेकर पैदा हुआ हूँ, मैं कभी शिव की तरह आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता, मैं जितना भी मेहनत करो कभी स्ट्रांग बन नहीं पाऊँगा। फिर उसका बहन बोलती है मैं कितनी बार बोलूँ तुमको, अभी तुम किस सिचुएशन में हो ये मैटर नहीं करता, तुम कितना स्ट्रगल करोगे उतना स्ट्रांग बनोगे। फिर यूयू बोलता है लेकिन पॉइंट क्या है, मैं इस पैर से ढंग से चल भी नहीं पाता और ये लोग मुझे हमेशा ताना मारते रहते, कहते हैं कि मैं सिर्फ एक कचरे का टुकड़ा हूँ, तुम मेरे जैसे नहीं हो ना, तो तुमको नहीं पता मुझे कैसा फील होता है। ऐसे बोल के वो वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगता है और फिर जाते जाते वो खुद से बोलने लगता है ये मैंने क्या बोल दिया उसको, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, अगर उसने मुझे बचपन में ख्याल नहीं रखा होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता, मैं उसको और दुख नहीं दे सकता। फिर उधर पे कुछ लड़के लोग आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमको कितना बार बोला मैंने कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, यह हमारा इलाका है। ऐसे बोल के फिर उसे मारने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम एक असुरा के नाम पे धब्बे हो, सिर्फ तुम्हारा वो बेवकूफ़ बहन ही एक कचरे के टुकड़ा को रखना चाहते हैं। इसे सुनते ही यूयू को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और फिर बोलता है मैं तुमको मेरे बहन के बारे में तुमको ऐसा बोलने नहीं दूंगा। ऐसे बोलते ही यूयू उस लड़के को एक पंच मारता है जो कि वो लड़की दूर जाके गिरता है। ये सब देख के वो दो लड़के भी शॉक हो जाते हैं और यूयू को खुद भी पता नहीं होता है कि उसने कैसे पंच मार के दूर गिरा दिया। फिर अभी उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और उन लोग सब लोग मिलके फिर से यूयू को मारने लगते हैं
और तभी हम देखते हैं कि उधर पे शियू आ जाता है और यू को उधर से बचा लेता है और बोलता है कि एक सच्चा असुर हमेशा अपने से ताकतवर अपोनेंट के साथ फाइट करता है, ना कि कमज़ोर इंसान के ऊपर अपने मर्दानगी दिखाता है। फिर वो लड़का बोलता है, तुम चीफ के बेटे हो बोलकर सिर्फ छोड़ रहा हूँ अभी, तुमको तो मैं कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे बोल के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर उन लोग दोनों वहाँ पे बैठ कर रेस्ट कर रहे होते। उसी टाइम यू को एक रेड फ्लेम का महसूस होता है जो कि उन लोग का क्लेन की तरफ जा रहा होता है। वो शिव को बताता है, क्या तुमने ये फील किया, एक रेड फ्लेम, ये बहुत ही डेंजरस हो रहा है जो कि हमारा बस्ती की तरफ जा रहा है। फिर शिव बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर यू बोलता है, मुझे नहीं पता तुमको कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन हम लोग को जल्दी से जाना चाहिए। ऐसे बोल के यू बस्ती की तरफ जाने लगता है। जब उन लोग गांव पे पहुंचता है तो गांव पूरा जल के राख हो चुका था और सभी गांव के आदमी लोग को भी मार दिया गया था। फिर वो फाइनली जाके उसके सिस्टर को मिलता है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी जमीन पे। यू और शियू मिलके उसको उठा लेता है। लास्ट में फाइनली जाके वो सिस्टर उठती है और बोलती है, तुम लोग इधर पे क्यों आए, तुम लोग को इधर आना नहीं चाहिए था, जल्दी से जल्दी तुम लोग को इधर से जाना पड़ेगा। फिर यू बोलता है, आखिर इधर पे क्या हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक असुरा और उन लोग के गांव के चीफ के बीच में फाइट होने लगता है। तभी उसका गांव का चीफ हंस के बोलता है, मेरे लिए एक गर्व की बात है कि तुमने मुझे फाइट के लिए चुना, लेकिन तुम्हें मैं निराश नहीं करूंगा, मेरा जितना पावर है सब लगा दूंगा इस अटैक पे। ऐसे बोलते ही वो अटैक कर देता है और असुरा उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और उस चीफ को वहीं पे एक ही बार में मार देता है। उसका फादर का डेथ देखकर शिव भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन असुरा एक ही बार में उसका हाथ में पंच मार के उसका हाथ बॉडी से अलग कर देता है। और अभी इसके बाद वो असुरा यू और उसकी बहन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसे देखकर यू का बहन यू को साइड में कर देता है और यू को उधर से जाने के लिए बोलने लगता है, लेकिन उसी टाइम असुरा आके उसकी बहन को भी मार देता है। और अभी इसको देखकर यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका हाथ भी गुस्से से जलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो असुरा यू को कहीं पे ले जा रहा होता है। फिर यू का आंख खुलता है और वो असुरा बोलता है, उठो, मुझसे फाइट करो, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, तुम असुरा बनने की लायक ही नहीं हो। ऐसे बोल के वो असुरा उसे वहीं पे मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यू को दिखाया जाता है जो कि ये सब सपना देख रहा था और वो एक एक अलग ही जगह पे था। और फिर अभी यू का आंख खुलता है और वो एक अलग ही जगह पे था और उसका सामने एक असुरा होता है जिसका नाम जियांगी होता है। और जियांगी बता रहा होता है कि मैंने तुमको यहाँ पे लाया उस असुरा से बचा के, और वो असुरा और कोई नहीं, मेरा भाई है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे फैमिली के साथ, मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन फिर भी मैं उसे रोक नहीं पाया। फिर ये बोलता है, आखिर तुम लोग को क्या चाहिए। फिर जियांगी बोलता है, टाइम आने पर मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।